बोलो गंगा मैया की जय। तो विद्यापति, इनका विवाह किनसे हुआ? ललिता जी के साथ। तो ललिता जी किसकी पुत्री हैं? विश्ववसु सवर की। और विश्ववसु के यहां पर नील माधव भगवान की सेवा होती है गुप्त रूप से। एक बात हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आप लोग माने तो। हमसे तो यह बात हो नहीं पाई, लेकिन अगर आपसे हो जाए तो करके देख लीजिएगा। अपने सेवा के ठाकुर जी को अति गुप्त कर लीजिए। ना उनका फोटो खींचना है, ना किसी को दर्शन कराने हैं। और जो कक्ष है, जिस कक्ष में ठाकुर जी विराजते हैं, उस कक्ष में कम से कम 1 वर्ष तक प्रयास कीजिए कि कोई नहीं जावे, केवल आप जाओ अपने ठाकुर जी के पास। आप सेवा करो, आप ही भोग पधराओ, आप ही श्रृंगार करो। और जो भी सामग्री लेकर के आते हैं ठाकुर जी के लिए, खिलौने लेके आओ, ठाकुर जी के लिए सखी स्वरूप लाओ, बंगले लेकर के आओ, जो भी लाओ सब बाहर लेकर के आइए, छुपा के लाइए सब कुछ, क्योंकि घर वालों को भी नहीं पता चले क्या आया है। और 1 वर्ष तक अपने ठाकुर जी की आप सेवा बिल्कुल गुप्त रूप से कीजिए, गोपनीय रूप से कीजिए। ना उनकी फोटो कहीं डालिए, ना किसी को दिखाइए। घर के सदस्यों से भी कह दीजिए ये बाहर चित्र लगा हुआ है, इसी में दर्शन कर लो, भीतर नहीं आना है। हो सकता है कलेश भी हो जाए कई घरों में, लेकिन कोई बात नहीं, ठाकुर जी अगर प्रकट हो जाए तो कलेश सह लेना। हम आपको आचार्यों की परंपरा की अनुकूलता से ये बात बता रहे हैं, किसी को मत आने दीजिएगा। 1 साल बाद आप अनुभव करेंगे। 1 साल तो बहुत लंबा होता है, कुछ ही दिनों में आप अनुभव करने लगेंगे कि ठाकुर जी को आप जिस अवस्था में छोड़ के गए, ठाकुर जी उस विपरीत अवस्था में आपको मिलेंगे। आपके संग सेवा, आपके संग लीला करेंगे। क्यों? उसके पीछे कारण है। नित्य ठाकुर जी आपसे मिलते हैं, आप ठाकुर जी से मिलते हो। उससे क्या होगा? ठाकुर जी को यह विश्वास हो गया कि भाई ये प्रचार में नहीं है, ये केवल मेरो है। ये बाहर जाके किसी को बताता भी नहीं है, बाहर से अंदर आके किसी से कुछ कहता भी नहीं है। तो बहुत कठिन है सेवा, लेकिन करके देख लो। हम तो अपने लाल जी, हमारे बेचारे लाल जी तो सबके है गए, अब तो ये संभव नहीं, पर कभी ना कभी तो अवसर मिलेगा, हम करेंगे। किसी को मत दिखाओ, आप सेवा करो, आप ही भोग लगाओ, आप ही सामग्री पधराओ। फूल लेके आइए, किलो किलो फूल लेके आओ और छुपा के भीतर ले आए। और भीतर आके अपने आप बंगला बनाया, बंगले में ठाकुर जी को बैठाया, दर्शन आरती करी, उसके बाद सारे फूल उतार करके बाहर पधरा दिए। किसी को दर्शन मत करा। श्रीनाथ जी में 56 भोग लगता है। नाथ द्वार में आप 56 भोग की सेवा कर लीजिए, यजमान बन जाइए। आपको भी 56 भोग पवाते हुए ठाकुर जी का दर्शन नहीं होगा। आपको उस काल, उस घड़ी में भीतर ले जाया जाएगा जब 56 भोग उठ रहा होगा। ठाकुर जी ने कैसे पाया, किसी को देखने का अधिकार नहीं है। कितनी उत्सव, कितनी लीलाएं श्रीनाथ द्वारा में ऐसी होती हैं जो सबके सामने होती ही नहीं है, भीतर ही भीतर हो जाती हैं। ठाकुर जी को उससे ये अनुभव होता है कि ये केवल मेरे प्रचार के लिए नहीं है, ये अपने लिए मेरी सेवा कर रहा है। तो ठाकुर जी धीरे धीरे सहज होने लग जाते हैं और फिर कुछ ना कुछ लीला क्रिया करने लगते हैं। विश्ववसु सवर नील माधव भगवान की ऐसी ही सेवा करते हैं। किसी को नहीं पता, अपनी बेटी ललिता तक को दर्शन नहीं कराए हैं। लेकिन विद्यापति जी ललिता से कहने लगे, बोले मुझे भी तुम्हारे पिताजी के साथ उनके ठाकुर जी के दर्शन करने। ललिता बोली, बोलना मत इस बात को, मेरी इतनी आयु हो गई, मेरी मां के विवाह को इतने वर्ष हो गए, आज तक मां ने दर्शन नहीं किए, आज तक मैंने दर्शन नहीं किए, हमारे परिवार के बड़े बुजुर्गों ने दर्शन नहीं किए, वो किसी को नहीं लेके जाते साथ में। कहते हैं नील माधव भगवान है, और नील माधव भगवान चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते सब करते हैं। हम लोग देखने के अधिकारी नहीं है, इसलिए केवल पिताजी जाते हैं वहां पर। आप लोग बहुत सावधानी से सुनिए, बड़ी गूढ़ और बड़ी आनंदमयी कथा है। विद्यापति तो अब मन में ठान लिए कि मुझे कैसे भी दर्शन करने हैं। इंद्रद्युम्न राजा ने इस कार्य के लिए भेजा है कि ढूंढ के आओ कहां है नील माधव भगवान। तो विद्यापति
ऐसा व्यवहार करने लगे। पत्नी भोजन देती है, वो कहते हैं मन नहीं है, इच्छा नहीं है। पत्नी बात करती है तो थोड़े उखड़े उखड़े से रहते हैं। पत्नी सबके कारण पूछती है, बोल कारण क्या है, आप इतने उदास क्यों हैं? तो एक ही कारण देते हैं, नील माधव का दर्शन कराओ। एक दिन ललिता ने जाके अपने पिताजी विश्ववसु जी से कहा, पिताजी अगर आपको ये बात पता चले कि आपकी बेटी का परिवार गृहस्थ आश्रम खत्म हो रहा है तो आप क्या करेंगे? तो आप बोले कि पुत्री के गृहस्थ आश्रम को व्यवस्थित करने के लिए जो करना पड़े करेंगे। तो बोले मेरा गृहस्थ आश्रम अगर नील माधव भगवान के दर्शन करा करके संभलता हो तो आप क्या करोगे? मना कर दिया। बोले बिल्कुल नहीं, नील माधव भगवान के दर्शन नहीं होंगे, केवल नाम स्मरण कर लो, केवल चिंतन कर लो, दर्शन नहीं कराऊंगा मैं। चरणों में गिर गए ललिता। बोले मुझे दर्शन नहीं करने हैं, हम तो बचपन से सुनते आए कि हम उनके दर्शन नहीं कर सकते, पर मेरे जो पतिदेव हैं ये हमारे परिवार के सदस्य भी बने, इनको कैसे समझाएं हम? ये मुझसे बात नहीं करते, भोजन नहीं पाते, कुछ भी नहीं करते, आप कृपा कीजिए ना पिताजी, इनको दर्शन करा दीजिए। अनेक दिनों तक तो विश्ववसु मना करते रहे, लेकिन एक दिन पुत्री पर बहुत दया आ गई और नील माधव भगवान को कृपा करनी है, इसलिए उनके मन में भावना आ गई। बोले चलो ठीक है, तो दर्शन कराते हैं, लेकिन आंख पे पट्टी बांध के ले जाऊंगा ताकि रास्ता ना देख ले, नहीं तो रोज रोज पहुंच जाएंगे। विद्यापति बोले आप तो बस दर्शन करा दो। वो ठहरे विद्यापति, उनका नाम ही विद्यापति है। कहीं कहते हैं धान, कहीं कहते हैं सरसों की पोटली अपने कमर पर बांध ली और उसमें छेद कर दिया, और सुबह जब निकले हैं विश्ववसु ने आंखों पर पट्टी बांध दी है, लेकर के जा रहे हैं नील माधव भगवान का दर्शन कराने के लिए। सरसों गिरती जा रही है, आप जैसे ही ऊपर पहुंचे जाकर के पट्टी खोली, महाराज आहा नील माधव भगवान का दिव्य स्वरूप दर्शन करके आनंदित हो गए। बोले चलो हो गए दर्शन, अब वापस चलो। वापस लौट करके पुनः पट्टी बांध करके लेकर के आए। कुछ दिन प्रतीक्षा करते रहे विद्यापति, बोले अभी पौधे उग जाएंगे, उसके बाद तो रास्ता तो मिल ही जाएगा। लेकिन रास्ते के पीछे पीछे जाकर के जब नील माधव भगवान का दर्शन करने लगे, आप अति आनंदित हो गए। आपने तुरंत इंद्रद्युम्न राजा को खबर पहुंचवा दी कि महाराज नील माधव भगवान मिल गए। युगों से चली आ रही प्रतीक्षा इंद्रद्युम्न राजा की अब पूर्ण होने वाली है। आनंद के साथ नाचते गाते हुए इंद्रद्युम्न राजा आ रहे थे। तभी क्या हुआ, कहीं कहते हैं नील माधव भगवान अंतर्ध्यान हो गए।